इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया है। ट्रंप बामुकाबला मस्क सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि एलन मस्क ने जो मिसाइल चलाई है ट्रंप के ऊपर, उसका इम्पैक्ट तो भाई कम से कम 100 TNT न्यूक्लियर वाला ही है। मस्क उनको कौन नहीं जानता, तो वो अमेरिका के बिजनेस टाइकून भी हैं। अब ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, वो उसके ओनर भी हैं। स्पेस एक्स भी उनके पास है। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं वो। इलॉन मस्क ने खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह दावा किया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में था, इस वजह से वो दस्तावेज कभी बाहर नहीं आए। एक तरफ एलोन मस्क हैं, टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स का बादशाह, और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। मगर अब ये लड़ाई सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी लपेट में आ चुकी है अमेरिका की मईशत, टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल और अगले सदारती इंतखाबात। एलन मस्क और ट्रंप के बीच महायुद्ध हो गया है। अब पीएम मोदी सीज फायर कराएंगे क्या ट्रंप का? डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क ने जो जख्म दिए, उस पर मोदी के नए भारत ने कैसे नमक रगड़ दिया और छिड़क दिया। जी हाँ, अमेरिका में भारी क्राइसिस है। अमेरिका पूरा शेकन अप हो गया है क्योंकि ट्रंप बाबू के ऊपर एलन मस्क का हमला हो गया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार ने देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने कंपनी को जरूरी GPPCS यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस दे दिया है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद अब स्टारलिंक भारत में अपनी सर्विसेज मुहैया करने के एक कदम और करीब पहुंच गई है। स्टारलिंक अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले वनवेब, रिलायंस जियो को यह लाइसेंस मिल चुका है। स्टारलिंक के भारत आने से देश के दूर दराज इलाकों तक तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने मस्क की कंपनी को यह मंजूरी ऐसे समय में दी है जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच सार्वजनिक विवाद गहरा गया है। ट्रंप और मस्क के बीच टकराव ने वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी है। स्टारलिंक साल 2021 से ही भारत में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब कंपनी को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब एलोन मस्क को भारत में एंट्री मिल गई है। सबसे ताकतवर बिजनेसमैन और अमेरिका के सबसे मुतनाज़िर सदर आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ एलोन मस्क हैं, टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स का बादशाह, और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। मगर अब ये लड़ाई सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी लपेट में आ चुकी है अमेरिका की मईशत, टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल और अगले सदारती इंतखाबात। एलोन मस्क का हुकूमत से अलग होना सिर्फ एक शख्स का बायकॉट नहीं, बल्कि अमेरिकी सुपर पावर पॉलिसीज के सुतूनों में दरार है। लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि एलन मस्क ने जो मिसाइल चलाई है ट्रंप के ऊपर, उसका इम्पैक्ट तो भाई कम से कम 100 TNT न्यूक्लियर वाला ही है। जी हाँ, अमेरिका में भारी क्राइसिस है। अमेरिका पूरा शेकन अप हो गया है क्योंकि ट्रंप बाबू के ऊपर एलन मस्क का हमला हो गया है। और वैसे क्यों हुआ है, उसके लिए पूरी तरह से दायित्व तो भाई हमारे ट्रंप बाबू का ही बनता है, क्योंकि ट्रंप बाबू जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। जिस तरह से मोदी के सामने झूठ बोला था, वैसे ही वहाँ जाके भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब इसका जो बैकग्राउंड है पहले वो समझ लें। बैकग्राउंड ये है कि भाई ट्रंप बाबू जो थे वो जिन बातों को प्रॉमिस करके आए थे, उनमें से एक बहुत बड़ी प्रॉमिस ये थी कि वो बजट को बैलेंस करेंगे। अब वो बजट को बैलेंस करने की बजाय उन्होंने एक बिग ब्यूटीफुल बिल करके एक ऐसा बिल लाया जो कि उनकी जो डेट थी उसकी सीलिंग को $5 ट्रिलियन और बढ़ा रहे थे। तो उस $5 ट्रिलियन बिल को बढ़ाने का एलन मस्क विरोध कर रहे थे। विरोध करने से पहले उन्होंने अपने आप को डोज, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उससे अलग कर लिया था। ये कहा था कि मेरा ये पहला जो कुछ दिनों का जो समय जो था वो पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं अभी इससे अलग हो रहा हूँ, लेकिन बाहर से मैं सपोर्ट करता रहूँगा डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद फिर ये जब ये बिल आया तो इस बिल के विरोध में एलन मस्क खड़े हो गए।
खड़े इसलिए हो गए क्योंकि एलन मस्क का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव सदैव से रहा है कि भाई हमको खर्चे कम करने हैं, और इससे तो खर्चे जो थे वो जितने डेमोक्रेट्स बढ़ा रहे थे उससे भी ज़्यादा बढ़ जा रहे थे। तो उन्होंने इसका विरोध किया, पब्लिकली विरोध किया, लेकिन वो बिल का ही विरोध किया। एलन मस्क ने कभी भी ट्रंप के विरोध में कोई बात नहीं कही थी, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। तो ट्रंप बाबू को ये कहीं से लग गई होगी कि कैसे किसी की हिम्मत हुई कि मुझको चैलेंज कर दिया। तो उन्होंने एक झूठ बोला, और उन्होंने झूठ बोला कि एलन मस्क जो है वो इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि मैंने जो ईवी की जो मैंडेट थी और जो ईवी को जो मैं सब्सिडीज देते थे उसको हम ख़त्म कर रहे हैं इसलिए। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, भिंडी अब 100 रुपए किलो हो गई है, और प्याज की तो पूछो ही मत। एलन मस्क ने भी दाग दिया और क्या बिल्कुल झूठ बोल रहा है, और अपने पुराने जो वीडियोस थे वो दिखा दिए कि उसमें खुद कह रहे हैं कि साहब कि आपकी ईवी की मैंडेट को आप ख़त्म करो। उसके बाद ट्रंप बोले कि भाई ये ऐसा है कि भाई मैं इनके सारे जो सब्सिडीज़ वगैरह है ये काट दूंगा, और अगर घटाना है तो सबसे अच्छा ये होगा कि जो सब्सिडीज़ स्पेस एक्स ले रहा है, स्पेस एक्स जो है वो उनका एलन मस्क का ही कॉरपोरेशन है जो बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करता है, और जिसका कि स्टेटेड गोल जो है वो घोषित उद्देश्य है वो ये है कि वो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल आरंभ कराएगा, ग्रहों के बीच में यात्राएं करवाया करेगा। तो एलन मस्क ने कहा कि ठीक है, मैं अपना जो ड्रैगन रॉकेट है जो अभी नासा को डिलीवर हुआ था कल ही, मैं इस ड्रैगन रॉकेट को डीकमीशन करता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे काम ही नहीं करना। उसके बाद फिर एलन मस्क ने ये भी कहा कि अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव नहीं जीतता, अगर मैं नहीं होता तो ये हाउस जो है वो डेमोक्रेट्स के पास होता, और सेनेट में 51-49 मेजॉरिटी भी डेमोक्रेट्स की होती। अब ये कहना था कि साहब कि अब ट्रंप के तो तमाम मिर्चियां वैसे तो लग ही रही थी, लेकिन एलन मस्क यहाँ पर ही नहीं रुके। एलन मस्क ने तो पूरा एक जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर हमला कर दिया, और ये कह दिया कि ये जो एप्स्टाइन फाइल्स हैं, अब आपको यदि बैकग्राउंड नहीं पता हो एप्स्टाइन फाइल्स का, तो ये एप्स्टाइन फाइल्स वो हैं जिसमें एक मल्टी मिलियनेयर है मिस्टर एप्स्टाइन, जो तरह तरह के बड़े बड़े लोगों को एक आइलैंड पे ले जाकर और वहाँ पर चाइल्ड सेक्स करवाता था, ऐसा लोगों का कहना है।